हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर स्टडी व्यू। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस में फिजिक्स से एक टॉपिक है प्रतिरोध, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध जो है वह प्रत्येक वैद्युतिक पदार्थ अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। इसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं और इसकी इकाई यानी कि मात्रक ओम होती है तथा इसे मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का यूज किया जाता है। अब अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगा, प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसकी इकाई ओम होती है और प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। वे सभी पदार्थ जिनका उपयोग बिजली के कार्यों में होता है, चाहे वह चालक पदार्थ हो या कुचालक पदार्थ हो या फिर अर्धचालक पदार्थ हो, उन्हें जब भी विद्युत सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो वह पदार्थ अपने में से करंट को बहने से रोकते हैं, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। यह इन पदार्थों का गुण है जिसके कारण ही यह निर्धारित हो पाता है कि परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होना है। हम कह सकते हैं कि पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे वह प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का जो साइन है उसे वह R है और प्रतिरोध का मात्रा क्या है, ओम है। और प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं करता। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, इसमें करंट जा रहा है और यह रेसिस्टेंस हो रहा है, यानी कि करंट जाने के बाद ही प्रतिरोध उत्पन्न होता है। जहाँ हम यदि बात करें चालक पदार्थ की तो इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिसके कारण इनमें ज़्यादा मात्रा की करंट प्रवाहित हो सकती है। वही कुचालक पदार्थ में प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है, जिस कारण से इनमें या तो करंट बहुत ही कम मात्रा की प्रवाहित होती है या फिर करंट प्रवाहित होती ही नहीं है। वही इन दोनों मध्य स्वभाव वाले पदार्थ अर्धचालक में सामान्य तापमान यानी कि वोल्टेज पर तो करंट प्रवाहित नहीं होती, किंतु तापमान में वृद्धि के साथ करंट भी प्रवाहित होने लगती है। यानी निष्कर्ष के लिए हम कह सकते हैं कि नियत वोल्टेज पर यदि प्रतिरोध अधिक होगा तो करंट कम प्रवाहित होगी और यदि प्रतिरोध कम होगा तो करंट क्या होगा, अधिक प्रवाहित होगा। चालक के प्रतिरोध को प्रवाहित करने वाले जो कारक होते हैं वह तापमान होता है और पदार्थ की प्रकृति होती है और लंबाई होती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी ओम मीटर का उपयोग चालू परिपथ में नहीं किया जाना चाहिए। ओम मीटर हमेशा बंद परिपथ में ही उपयोग किया जाता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ओम मीटर को कभी भी सप्लाई के साथ कनेक्ट ना करें। ओम मीटर के प्रचालन के लिए ओम मीटर में इंटरनल डीसी बैटरी का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस फॉर्मूला की। तो प्रतिरोध की मान की गणना करने के लिए प्रतिरोध के अलग अलग सूत्रों का उपयोग किया जाता है और यह सूत्र परिपथ में ज्ञात अन्य दो विद्युत राशियों के मान के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, फॉर्मूला नंबर 1, R बराबर V/I, यानी कि प्रतिरोध बराबर वोल्टेज बटा धारा। यहाँ पर R जो है प्रतिरोध है, वोल्टेज वोल्ट में है और I बराबर एम्पियर यानी कि ये धारा है। तो I बराबर V/I। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा R बराबर V इंटू V/P, यानी कि प्रतिरोध बराबर वोल्टेज गुना वोल्टेज बाय पावर। यहाँ पर रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो है ओम में है और वोल्टेज जो है हमारा वोल्ट में है और P बराबर पावर यानी कि यह जो है यह वाट में है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है R बराबर P/I इंटू I, यानी कि प्रतिरोध बराबर पावर बाय करंट इंटू करंट। यहाँ पर प्रतिरोध ओम में है और पावर यहाँ पर वाट में है और I बराबर एम्पियर, यहाँ धारा जो है वह एम्पियर में है।
अगर हम लोग बात करें चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि तापमान यानी कि टेम्परेचर, तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से क्या होता है, घट जाता है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है पदार्थ की प्रकृति, जिसे हम लोग नेचर ऑफ सब्सटेंस भी कहते हैं। यह जो है अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अगर हम लोग लेंथ यानी कि लंबाई की बात करें तो चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घट जाता है। और अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें क्षेत्रफल के घटने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और बढ़ जाने से प्रतिरोध घटता है। तो प्रतिरोधकता को ओम मीटर से भी मापा जाता है और किसी चालक की पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध होता है और इसे P से सूचित किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर होता है, यानी कि ओम एम होता है। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोगों ने बात किया प्रतिरोध के बारे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसे ही कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।